हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंश और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस होमगार्ड की। 24 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके बारे में प्रैक्टिस सेट कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूं। तो आइए जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लखनऊ है केंद्रीय औषधि अनुसंधान। ठीक है, ये स्थित है लखनऊ में। की बात कर लेते हैं, तो आइए जान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है, किस दिन पृथ्वी और सूर्य अत्यधिक दूरी पर होते हैं। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, किस दिन पृथ्वी और सूर्य अत्यधिक दूरी पे होते हैं, बहुत अधिक दूरी पे होते हैं। तो वो होता है 4 जुलाई को, जिसे आप नाम भी जानते होंगे, अपसौर कहते हैं। ठीक है, जो उस दिन सूर्य अत्यधिक दूरी पे होता है, उसकी दूरी कितनी होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और वहीं बात कर लें कि नज़दीक कब होती है, तो वो होती है 3 जनवरी को, उसे बोलते हैं उपसौर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं और 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। और जो इसकी दूरी होती है अत्यधिक दूरी की, वो होती है 15.21 किलोमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, स्पेग्मोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पेग्मोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो वो रक्तचाप के लिए किया जाता है। तो अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120/80 120/80 Hg/mm होना चाहिए। ठीक है, Hg/mm होना चाहिए, mm में होना चाहिए। और 120 को अगर पूछे कि इस 120 को क्या कहते हैं, तो सिस्टोलिस कहते हैं, डायस्टोलेल। ठीक है, डायस्टोलिस। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ, तो वो हुआ था 1904 में, लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हैं, उन्हें भारतीय विश्वविद्यालय का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और वहीं बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी के आपने सुना होगा, भारत के रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है और लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय नागरिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, अपन को भारत में अस्थायी शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसमें से किस समाचार पत्र ने समर्थन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इनमें से किस समाचार पत्र ने समर्थन किया था 1878 में। ठीक है, और इनका समर्थन किया था पानियर ने। ठीक, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पानियर ने किया था। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है इसमें। और एक अगला क्वेश्चन जो बनता है, इनको लागू किसने किया था, तो लिटन ने लागू किया था। और इसको समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका जो बनता है, वो बनता है, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो वो है तने का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में आयोजित होना प्रस्तावित है। ब्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिक्स शब्द, तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। ठीक, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां ब्राज़ील। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 किसने जीता था। महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। 9 नंबर क्वेश्चन, राजकीय अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। राजकीय अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, तो वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नालंदा जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि उदयपुर अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे अंदर की ओर कौन सा रंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे अंदर की ओर कौन सा रंग होता है।
10 बार हो चुका है। और पहला हुआ था 1885 में, किसने किया था? WC बनर्जी ने, ठीक है। दूसरा हुआ था 1886 में, और इसका अधिवेशन हुआ था कोलकाता में ही, ठीक है। और जो पहला हुआ था वो बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, सदस्य होते हैं। संचालन समिति के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ शक्ति समिति के सदस्य कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। विस्तार से आपको क्वेश्चन सब बताते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत में कृषि वर्ष होता है, कौन से वर्ष में होता है? भारत में कृषि वर्ष होता है कौन से वर्ष में? आपका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 1 जुलाई से 3 जून तक कृषि वर्ष होता है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उसे कहते हैं वित्त वर्ष, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात तरफ बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेक्टिफायर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ह्यूगो डी व्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी व्रिज ने। क्रम विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका चार्ल्स डार्विन ने किया था। और चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो वो है कर से। कर को इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। 19 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहले इसको जान लीजिए कि इसका मतलब स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में। और ये कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? इटली के रोम में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है वो हड्डियों के बारे में। तो ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? तो वो ऊपरी भुजा में होती है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 206। और बाल्यावस्था में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 208। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक